तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतिता पावना हेतु तव अवतार, मौसम पतिता प्रभु न पाइबे आर, हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखे, कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतिता पावना हेतु तव अवतार, मौसम पतिता प्रभु न पाइबे आर, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बाले पाई चैतन्य निताय, आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, वटयुग श्रीजीव प्रभु लोकनाथ, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास,
Ramachandra Sangha Mange Narottama Dasa Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo More Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranga Nityananda Gauranga Nityananda
नित्यानंद 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 जय प्रभुपादा 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 श्रील प्रभुपादा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की स्कॉन फाउंडर आचार्य सेव द होल वर्ल्ड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की वृंद देवी तुलसी महारानी की आने वाली गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की निताई गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadhvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और हम सबका परम सौभाग्य है कि बस एक दिन के बाद ही गौर पूर्णिमा महामहोत्सव आने वाला है। गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य दिवस। गौरांग महाप्रभु की जय। तो ये उत्सव हम सबके लिए इतना महत्वपूर्ण है और गौर कथा चर्चा करने का उद्देश्य ये है कि हम जान सकें कि महाप्रभु का जो विशेष अवतार है इसकी महिमा को समझ सकें और हम सब अपने सौभाग्य को जान सकें कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में जुड़े हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद।
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के विषय में मुख्यतः 3 ग्रंथ हैं, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत। चैतन्य चरितामृत लिखी है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, चैतन्य मंगल लिखी है लोचनदास ठाकुर जी ने और चैतन्य भागवत रचित की गई है वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा। तो पिछले 2 साल से हम लोग चैतन्य भागवत का पाठ कर रहे हैं और ये चैतन्य भागवत को 3 भागों में बांटा गया है, आदि खंड, मध्य खंड और अंत्य खंड या शेष खंड। तो अब हम मध्य खंड के पहले भाग में हैं। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर जी का लिखी हुई, वृंदावन ठाकुर जी नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे और ये मुख्यतः महाप्रभु के प्रारंभिक वर्षों के विषय में है और चैतन्य चरितामृत मुख्यतः महाप्रभु के अंतिम वर्षों के विषय में, 24 साल के बाद के वर्षों के विषय में है। और अभी जो प्रसंग चल रहा है कि महाप्रभु पहले निमाई पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान पंडित नवद्वीप के, और वो गया में जाते हैं अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए। वहाँ पे ईश्वरपुरी जी से उनकी भेंट होती है, ईश्वरपुरी जी से वो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेके वापस नवद्वीप में आते हैं। तो बहुत बड़ा परिवर्तन, जैसे कि अपेक्षित किया जाता है कि अगर भी कोई भी एक सिंसियर डिसाइपल, एक निष्ठावान शिष्य, एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेता है तो निश्चय ही उसके हृदय में परिवर्तन होना चाहिए, है ना। शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक पुरुष और स्त्री अगर दोनों स्वस्थ हैं और दोनों का मेल होता है तो निश्चय ही संतान की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से प्रामाणिक गुरु है और प्रामाणिक शिष्य है और दोनों जब मिलेंगे निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम का उदय होगा। तो निमाई पंडित जब वापस आते हैं तो सब नदीवासी हैरान हो जाते हैं और सभी प्रेम के लक्षण उत्पन्न करते हैं और बहुत विनम्र हो जाते हैं और सबकी सेवा में जुट जाते हैं। सब ब्राह्मणों के कपड़े उठाकर उनको साफ करते हैं, उनको तह लगाते हैं, उनका बोझा उठाते हैं, सफाई करते हैं। तो सब ब्राह्मण बोलते हैं, निमाई इतने बड़े पंडित क्या सेवाएं कर रहे हो? बोले नहीं, क्या आप नहीं चाहते मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो? आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो इस प्रकार से निमाई पंडित खूब सेवा करते हैं और फिर तरह तरह के भाव के लक्षण प्रकट करने लगते हैं और फिर उनके श्रीवास ठाकुर के घर में जाकर वो सम्मिलित होते हैं, भक्तों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। तब तक नित्यानंद प्रभु जो भ्रमण कर रहे थे पूरे विश्व भारत में, उनको मालूम चलता है कि निमाई अब संकीर्तन आंदोलन शुरू करने वाले हैं। तो नित्यानंद प्रभु भी नवद्वीप में आ जाते हैं और नवद्वीप में आके नंदन आचार्य जी के घर में छिपते हैं वो। ये प्रसंग किस किन लोगों ने सुना था? ये इस प्रसंग का भी वर्णन हुआ था, हाँ। और फिर नवद्वीप में नित्यानंद नंदन आचार्य के घर में महाप्रभु गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का मिलन होता है। और फिर उसके बाद जो कल का प्रसंग था कि नित्यानंद प्रभु के सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया और कैसे नित्यानंद प्रभु ने श्रीवास ठाकुर के आंगन घर में व्यास पूजा का उत्सव मनाया। अब नित्यानंद प्रभु भी इकट्ठे हो गए हैं महाप्रभु के साथ में। अब महाप्रभु चाहते हैं कि अद्वैताचार्य जी भी आ जाए। तो आज मध्य खंड का ये 6ठा अध्याय है जिसमें चर्चा होगी कैसे गौरांग महाप्रभु अद्वैताचार्य जी को पुकारते हैं, बुलाते हैं और उनसे मिलते हैं। तो बहुत सुंदर ये लीला है। तो नित्यानंद दास ठाकुर जी इसका प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन में नजर आ रहा होगा सब। जय जय जगत जीवन गौर चंद्र, दान देह हृदय तुम्हार पद द्वंद। तो बहुत सुंदर प्रार्थना है, हम इसको याद कर सकते हैं। गौर पूर्णिमा के उत्सव में महाप्रभु के समक्ष इसको दोहरा सकते हैं, प्रतिदिन भी दोहरा सकते हैं। जय जय जगत जीवन गौरचंद्र, हे गौरचंद्र आप पूरे जगत के जीवन हैं, आपसे हम दान मांगते हैं। आप तो महावदन्या है ना, सबको दान देते हैं। तो क्या दान चाहिए आपसे? हृदय
तुम्हारे पद द्वंद, हमारे हृदय में आपके दो चरण आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। गौरांग महाप्रभु आपके जो दो चरण हैं ये हमारे हृदय में आ जाए। कितने लोग ये चाहेंगे कि हमारे हृदय में, यही हमारा गौर पूर्णिमा का उत्सव है कि भगवान के चरण हमारे हृदय में आ जाए। तो महाप्रभु इस बारी ईश्वर वेश में है और वो महाप्रभु अक्सर आए भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, राधा रानी के भाव में आए। तो कई बारी महाप्रभु अपनी लीलाओं में दिखाते थे कि वो स्वयं भगवान है, ईश्वर आवेश में आ जाते थे, वो पूरा दिखाते थे मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ। कई बारी वो भक्त के आवेश में रहते थे, और जब भक्त के आवेश में भी रहते थे तो कई बारी श्रीमती राधा रानी के महाभाव में चले जाते थे, अंत्य चेतना में चले जाते, एकदम बाहर से मूर्छित हो जाते थे। और कई बारी बाहरी चेतना में रहते थे तो संकीर्तन करते थे, और कई बारी अर्ध मध्य, अर्ध बाह्य, अर्ध अंतर चेतना में रहते थे। समझे आप? 4 प्रकार की चेतनाएं महाप्रभु प्रदर्शित करते थे। एक तो पूरे ईश्वर चेतना में, और दूसरा भक्त चेतना में। भक्त चेतना भी 3 प्रकार की, एक पूर्ण रूप से बाह्य चेतना जिसमें वो संकीर्तन करते थे, प्रचार करते थे, एक पूर्ण रूप से अंतर चेतना श्रीमती राधा रानी के महाभाव में चले जाते थे, और एक बीच की चेतना, अर्ध मध्य, अर्ध बाह्य, अर्ध अंतर, जैसे अचेत भी है, नहीं है, और चेत भी है। तो ये 4 प्रकार की चेतना में रहते थे महाप्रभु अक्सर। तो इस बार ईश्वर चेतना में थे, और उन्होंने कहा कि जब श्रीवास ठाकुर जी के घर में थे, रमाई पंडित को बुलाया। श्रीवास ठाकुर 4 भाई थे, श्रीवास, रमाई, श्रीनिधि और श्रीपति, ये 4 भाई थे, और चारों ही चारों वैष्णव थे। तो उन्होंने रमाई को बुलाया, और रमाई को बोला कि अब जाओ अद्वैताचार्य जी के पास और उनको बुला के लाओ, उनको बताओ कि जिस प्रयोजन से उन्होंने मुझे पुकारा था मैं आ गया हूँ, मैं प्रकट हो गया हूँ। आप सब जानते होंगे अद्वैताचार्य जी ने हुंकार मार मार के भगवान को पुकारा। जिस प्रकार से श्रीवास ठाकुर जी नारद मुनि के अवतार हैं, उनके छोटे भाई रमाई पंडित पर्वत मुनि के अवतार हैं, वो पर्वत मुनि हैं। तो रमाई पंडित जाते हैं, उनको आदेश देते हैं कि आप जाइए अद्वैताचार्य जी के घर में, और जाकर क्या बताइए, बताते हैं, मेरे साथ साथ ही बोलिए। जार लागे करेला विस्तर आराधन, यार लागे करे अच विस्तर क्रंदन। जिसके कारण आपने इतनी आराधनाएं की, जिस कारण से आपने जितना रो रो कर मुझे पुकारा, यार लागे करेला विस्तर उपवास, से प्रभु तो मार आसी हैला प्रकाशा। जिस प्रकार से आपने इतने उपवास किए, इतनी तपस्या की, रो रो कर मुझे पुकारा, वो प्रभु अब आपके सामने प्रकाशित हो गए हैं। हरि बोल। जाके बता दो रमाई पंडित अद्वैताचार्य जी को। तो रमाई पंडित बहुत खुश होते हैं कि ठीक है, महाप्रभु का यह आदेश है। तो उससे कहते हैं जाके ये भी बताना कि अब मैं आ गया हूं, मैं भक्ति योग का प्रचार करूंगा, और आप भी मेरे पास फटाफट आ जाइए, हम मिलकर भक्ति योग का प्रचार करेंगे। और ये भी बता देना कि नित्यानंद प्रभु भी आ गए हैं। पहली बात कि मैं प्रकट हो गया हूं, जिस कारण तुमने इतनी तपस्या की, उपवास किया। दूसरा कारण, मेरे पास आओ, हम मिलकर भक्ति योग का प्रचार करेंगे। तीसरा ये भी बता दो कि नित्यानंद प्रभु भी आ गए हैं। और चौथा ये बताओ कि अपनी पत्नी के साथ आओ और मेरी पूजा करो, ये आदेश लेकर जाओ। रमाई पंडित बड़े खुश होते हैं, भगवान का आदेश मिला, भगवान का आदेश शर्त पर रखते हैं और बहुत ही आनंद में निकल पड़ते हैं। अब वो इतने आनंद में है, उनको मालूम नहीं कहाँ जाना है। अद्वैताचार्य रहते थे शांतिपुर, ये थे नवदीप में, निकल पड़े बस। इतने आनंद में थे, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, लेकिन महाप्रभु की कृपा से सही स्थान पे पहुंच जाते हैं। शांतिपुर में पहुंचते हैं, अद्वैताचार्य जी को प्रणाम करते हैं। अब अद्वैताचार्य जी क्या है, सर्वज्ञ अद्वैत भक्ति योगेर प्रभावे, आइल प्रभु राज्ञा जानिए अच्छे आगे। यहाँ बता रहे वृंदावन ठाकुर जी, अद्वैताचार्य जी भक्ति योग के प्रभाव से सर्वज्ञ हो गए। वैसे तो वो महाविष्णु है, सर्वज्ञ हैं ही, लेकिन भक्ति योग इतनी उन्नत भक्ति की उन्होंने कि वो सर्वज्ञ हो गए, सब कुछ जानने वाले हो गए। और बिना रमाई के कहे वो कह गए, रमाई क्यों आयो, महाप्रभु की आज्ञा को लेकर आयो। बिना उनके कहीं मान गए कि आइल प्रभु आज्ञा लेकर आए हो। और फिर बोलते हैं, क्या महाप्रभु ने मेरे लिए क्या आदेश दिया है। तो रमाई पंडित हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बिल्कुल ठीक बात है कि अब आप आइए,
और आप तो सब जानते ही हैं, आप जान ही गए हैं, तो आप फटाफट चलिए, है ना। तो ये सुनकर अद्वैताचार्य जी बड़े आवेश में आ जाते हैं। फिर इतने आवेश में आते हैं कि पूरा भूल जाते हैं शरीर की सुध बुध। फिर अचानक एकदम सामान्य व्यक्ति बन जाते हैं। फिर बोलते हैं कैसे मान लो कि वो भगवान है, कि मनुष्य शरीर में आए हैं, कौन से शास्त्र में लिखा है बताओ कि वो भगवान है। तो अद्वैत जो रमाई पंडित थे अद्वैताचार्य जी के इस व्यवहार को समझ जाते हैं। बोले बोल रहे हैं ऐसे, बाहर से एक्टिंग कर रहे हैं। वो मुस्कुराते रहे। नहीं कोई आम व्यक्ति होगा तो परेशान हो जाएगा कि अद्वैताचार्य जी महाप्रभु पे संशय कर रहे हैं। बोले कैसे मान लूँ वो भगवान है, वो एक सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट होंगे, कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। तो अद्वैताचार्य जी ने कहा कि रमाई पंडित मुझे बताओ तुम अचानक आज यहाँ पे क्यों आ गए। तो रमाई पंडित ने समझ गए कि अब अद्वैताचार्य जी क्या कह रहे हैं। तो हाथ जोड़कर जय श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। तो रमाई पंडित ने रोते रोते फिर से ये वर्णन किया जो महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था। फिर से वो वर्णन किया, यार लागे करे आछ विस्तार क्रंदाना, यार लागे करेला विस्तार आराधन, यार लागे करेला विस्तार उपवास, से प्रभु तुम्हार आसी हैल प्रकाश। कि हे अद्वैताचार्य जी, जिस कारण से आपने तपस्या की, इतनी पूजा की, इतना रो रो कर पुकारा, वो भगवान प्रकट हो गए हैं। भक्ति योग विलायते तार आगमाना, तोमार से आज्ञा करी वारे विवर्ताना। भक्ति योग का प्रचार करने के लिए उनका आगमन हुआ है और आपको भी वो अपने पास बुला रहे हैं कि आप उनके साथ मिलकर इसका वितरण करें। षड अंग पूजार विधि योग्य सजलैया, प्रभुर आज्ञाया चल सस्त्रिक हैया। अपनी स्त्री अपनी पत्नी के साथ आइए और पूरे 6 अंगों से उनकी पूजा कीजिए। और ये भी बता दें, नित्यानंद स्वरूपेर हायल आगमाना, प्रभुर अद्वितीय देह तुम्हार जीवाना। कि नित्यानंद प्रभु जो कि आपके जीवन हैं और प्रभु के द्वितीय देह हैं, क्योंकि वो बलराम जी हैं, बलराम जी कृष्ण की द्वितीय देह हैं, वो भी प्रकट हो गए। तो 4 के 4 आदेश उन्होंने दोहरा दिए। ठीक है। तो जब ये सुना तो अद्वैताचार्य जी बहुत एकदम ये सुनकर के महाप्रभु प्रकट हो गए हैं, उन्होंने जो तपस्या की थी उसका फल मिल गया है। तो अद्वैताचार्य जी जोर से उन्होंने हुंकार मारी और जोर से वो रोने लगे और फिर एकदम मूर्छित हो गए। फिर दोबारा उठे और उसके बाद जब थोड़े सामान्य हुए तो उन्होंने बोला कि देखो मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पुकारने पर भगवान प्रकट हो गए और मेरे पुकारने पर भगवान वैकुंठ छोड़कर हम सबके बीच में आ गए। तो ये कहकर अद्वैताचार्य जोर जोर से रोने लगे। अद्वैताचार्य जी जब जोर जोर से रो रहे हैं तो उनकी जो भार्या हैं जिनका नाम है सीता ठुकरानी, वो भी जोर जोर से रोने लगे कि भगवान अब प्रकट हो गए हैं। अद्वैताचार्य जी प्रेम में रो रहे हैं और उनकी भार्या सीता ठुकरानी जोर जोर से रो रहे हैं। उनके छोटे बालक थे जिनका नाम था अच्युतानंद, जिनकी आयु मुश्किल से 3 या 4 वर्ष की होगी, वो भी प्रेम में रोने लगे। वो जब प्रेम में रोने लगे, घर के जितने दास दासियां थी वो भी प्रेम में रोने लगे, है ना। पूरा का पूरा वातावरण प्रेम से भर गया। सब के सब रो रहे हैं कि भगवान प्रकट हो गए प्रेम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में ये प्रेम भक्ति का प्रभाव है, ये भी इन्फेक्शस है ना, संक्रामक है ऐसे ही फैलती है। एक बारी शिला प्रभुपाद जी के शिष्य सुदामा प्रभु, एक पुस्तक है वेदाविस में है मेमोरीज, है ना, उसमें प्रभुपाद जी के शिष्यों ने अपने अपने सुंदर सुंदर एनेक्डोट्स बताए, अपने स्मरण से बताएं क्या क्या प्रभुपाद के साथ उनकी घटनाएं घटी। तो सुदामा प्रभु जब नए नए आए थे तो वो बहुत जल्दी सीख गए थे चपाती बनाना, चपाती फुलाना, है ना। तो गोविंद दासी जी जो प्रभुपाद जी की सेक्रेटरी थी, उनको रख लिया तुम मेरे असिस्टेंट रहो। तो हवाई में प्रभुपाद जी थे, अमेरिका में हवाई एक स्थान है, वहाँ प्रभुपाद उनको बहुत अच्छा लगता था प्रभुपाद जी को हवाई।
तो दोपहर का समय था, लगभग 3 या 4 बजे का समय था। तो गोविंदास जी ने सुदामा प्रभु को भेजा कि आप जाइए प्रभुपाद जी के लिए कुछ जूस ले जाइए और एक रसगुल्ला था वो ले जाइए। सुदामा प्रभु जैसे ही गए अंदर, तो अंदर देखा कमरे का वातावरण कुछ अलग ही था, एक अलग ही तरह की वाइब्रेशंस थी। और प्रभुपाद चैंटिंग कर रहे हैं माला पे और आंसू निकल रहे हैं, प्रभुपाद रो रहे हैं। वो घबरा के बाहर आ गए, बोले गोविंदा से क्या है प्रभुपाद रो रहे हैं, ये कोई दौरा पड़ गया प्रभुपाद को, क्या हो गया रो रहे हैं। उन्होंने पहले कभी ऐसा देखा नहीं था, नए नए आए थे, अभी तक उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु भी ग्रंथ नहीं आया था, बड़े हैरान हो गए प्रभुपाद रो रहे हैं। तो गोविंदास जी बड़े, नहीं कोई बात नहीं, ये भक्ति इसी को कहते हैं, प्रभुपाद का कृष्ण के साथ संबंध है, जाओ जाओ बहुत। तो गोविंदास जी ने ऐसा बोला। तो सुदामा प्रभु वापस आए अंदर और बैठ के वो भी सामने रोने लगे। प्रभुपाद की आंखें खुली, प्रभुपाद ने बोला आप क्यों रो रहे हो? सुदामा प्रभु आप क्यों रो रहे हो? प्रभुपाद बोलते हैं ये गुरु महाराज की कृपा थी, उनकी कृपा से मैं कृष्ण को देख पाया। कृष्ण यहीं थे, अभी ग्वाल बाल भी यहीं थे, गायें भी यहीं थे, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? बोले मैं रो रहा हूँ कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मुझे आप जैसे गुरु प्राप्त हुए हैं ना। तो वास्तव में इसके बाद सुदामा प्रभु कहते हैं कि इसी सप्ताह में एक बारी फिर से मैं था, तमालखिन गोस्वामी महाराज थे, हंसदूत प्रभु थे और भी 3-4 भक्त साथ में थे। हम इकट्ठे प्रभुपाद के कमरे में गए, वहाँ भी प्रभुपाद फिर चैंटिंग करते हुए प्रभुपाद की आंखों से आंसू निकल रहे थे। और जब प्रभुपाद रो रहे थे और उनकी आंखें बंद थी, तो हंसदूत स्वामी जी ने बोला ऑल ग्लोरी टू स्वामी जी की जय हो। तो तब प्रभुपाद की आंखें खुली तो देखा सब के सब रो रहे हैं। तो सब ने यही बोला, प्रभुपाद ने फिर बोला इट्स ऑल बाय गुरु महाराज मर्सी, और सब के सब बोले जय जय प्रभुपाद। तो वास्तव में एक शुद्ध भक्त का जो आवेश होता है उससे एक कनिष्ठ से कनिष्ठ व्यक्ति भी प्रभावित हो जाता है ना। और ये प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं और यहाँ भी बताया जा रहा है कि अद्वैताचार्य जी ने रो रो कर भगवान को पुकारा तो भगवान को प्रकट होना पड़ा, है ना। प्रभुपाद जी के शिष्य गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि जो इस्कॉन संस्था है इट इज क्राइंग स्कूल। कृष्ण के लिए रोना सिखाना चाहिए। हम सब अगर कृष्ण के लिए नहीं रोएंगे तो इस संसार की जो अधिष्ठाता हैं दुर्गा देवी रुद्राणी, वो वैसे ही रुलाती हैं वैसे ही एक जीव इस संसार में रोतो ही आता है ना। किसी को देखा आपने हंसते हुए आया हो? हैं? केवल भगवान ही प्रकट होते हैं हंसते हुए हैं? जबरदस्ती रुलाते हैं। अगर रोड बेचारा बेहोश हो तो जबरदस्ती चूंटी मार के उसको रुलाते हैं और फिर पूरा जीवन वो रोता ही रहता है, मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वैं वैं करके रोता ही रहता है और फिर शरीर भी रोते रोते त्यागता है। लेकिन हमने इस माया देवी के चक्कर में नहीं रोना, कृष्ण के लिए रोना सीखना है। इसलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, ये हम पुकार रहे हैं, रो रो कर भगवान को पुकार रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में लिखा है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हमारे आँखों से आंसू नहीं निकल रहे, हमारे रोम खड़े नहीं हो रहे। इसका अर्थ क्या है कि हमारा हृदय अपराधों से भरा हुआ है, बहुत कठोर है हृदय। हृदय में जितने भोग विलास की भावनाएं होंगी, स्वामित्व जमाने की भावनाएं होंगी, उतना हृदय कठोर होगा, है ना। और जितना हृदय में दासत्व की भावना होगी, सेवा करने की भावना होगी, उतना हृदय कोमल होगा। तो अभी रोना नहीं आ रहा, नकली आंसू कितने बहा पाएंगे? ज़्यादा देर बहा नहीं पाएंगे। रोना इतना आसान नहीं है, कृष्ण के लिए रोना इतना आसान नहीं है। हम तभी रोते हैं जो चीज़ हमें चाहिए और नहीं मिल रही है, तभी रोते हैं। तो वास्तव में हमारे हृदय से कृष्ण की चाहत प्रकट होनी चाहिए, है ना, कि हम कृष्ण को चाहते हैं, तब रोना निकलेगा। तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। हमारे कृष्ण से जितनी आसक्ति बढ़ेगी उतनी कृष्ण के लिए तृष्णा बढ़ेगी। तो ये साधना भक्ति है, श्रवण है, कीर्तन है, अर्चन है, स्मरण है, ये सब किस लिए है? हमारी कृष्ण से आसक्ति को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी कृष्ण से आसक्ति बढ़े, हम कृष्ण से कुछ विरह महसूस कर सकें और कृष्ण को हम फिर रो रो कर पुकार सकें। चैतन्य भागवत में ही आगे वर्णन आएगा, वृंदावन ठाकुर जी भक्ति योग की बहुत सुंदर परिभाषा देते हैं।
बोलते हैं भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन, भक्ति श्री कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन, भक्ति योग ही धन है। और भक्ति क्या परिभाषा है? भक्ति श्री कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। भक्ति का अर्थ है कृष्ण के नाम का स्मरण करना और क्रंदन करना। तो देवताचार्य जी रो रहे हैं कि भगवान प्रकट हो गए, उनकी भार्या सीता ठाकुरानी और अच्युतानंद छोटे से बालक, घर के जितने दास दासियां सब ने रोना शुरू कर दिया। और उसके बाद अद्वैताचार्य जी ने अपने आप को संभाला और बहुत कठिनता से उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर उन्होंने कहा, उनसे अद्वैताचार्य जी ने रमाई पंडित से कहा, अद्वैत बलिए सुना रमाई पंडित, मोर प्रभु हन तबे मोहर प्रतीत। बोले सुनो रमाई पंडित, अगर मेरे भगवान मेरे हिसाब से कार्य करेंगे तब मैं मानूंगा कि वो भगवान है, ऐसे कैसे मान लो। अब देखिए अद्वैताचार्य जी क्या लीला करते हैं। बोले हैं आपन ऐश्वर्य यदि मोहर देखाए, श्री चरण तुली देह मोहर मथाए। उन्हें अपना ऐश्वर्य मुझे दिखाना पड़ेगा और अपने चरण कमलों को मेरे सर पर डालना पड़ेगा, तभी मैं मानूंगा कि वो भगवान है ना। भक्त भगवान की परीक्षा ले रहे हैं, मैं कैसे मानूं आप भगवान है। वास्तव में अद्वैताचार्य जी ये लीला इसलिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे होंगे ऐसा बताइए। अद्वैताचार्य जी क्यों परीक्षा ले रहे हैं भगवान की? कि आप मुझे पहले कुछ ऐश्वर्य दिखाइए, अपने चरणों को मेरे सर पे रखेंगे तब मैं मानूंगा आप मेरे भगवान हैं। क्यों कर रहे हैं अद्वैताचार्य जी ऐसा? जानते हैं कि वो भगवान है, फिर क्यों कर रहे हैं? है? हम सबको सिखाने, पूरी दुनिया में महाप्रभु की भगवत्ता को स्थापित करने के लिए। जिस प्रकार से हम देखते हैं भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि ये ज्ञान तो मैं सूर्यदेव विवस्वान को करोड़ों वर्ष पहले दे चुका हूं। अर्जुन कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, लेकिन बड़े प्रेम से पूछते हैं मैं कैसे जान लूं, आप तो मेरे साथ के हैं, कैसे मान लूं आपने इतने पहले भगवान को ये आदेश दिया, सूर्यदेव को ये आदेश दिया। तो क्यों ये पूछा प्रश्न? क्योंकि इस प्रश्न से कृष्ण को पूरा अवसर प्राप्त होता है अपनी महिमा का स्वयं गुणगान करने के लिए, और पूरी गीता का संदेश उन्होंने स्थापित किया। तो इस प्रकार से बोले मैं कैसे मान लूँ? रमाई पंडित मुस्कुराने लगे। रमाई पंडित कहते हैं जो आपकी इच्छा है वही भगवान की इच्छा है, जो भगवान की इच्छा है वो आपकी इच्छा है, तो निश्चित रूप से ऐसा ही होगा जैसा आप चाहेंगे। तो अद्वैताचार्य ने कहा अपनी भार्या को, उनकी भार्या का नाम क्या है? सीता, जल्दी से तैयार हो जाओ, फटाफट सारे साज सम्मान सज सम्मान ले लो उनकी पूजा के लिए। और जो सीता ठाकुरानी हैं पूर्ण रूप से पतिव्रता स्त्री हैं और उसने कोई विलंब नहीं किया। और वो लिखा हुआ है चैतन्य भागवत में कि वो भी चैतन्य तत्व को जानती थी, फटाफट सारी पूजा का सामान इकट्ठा किया, सब महाप्रभु के चरणों, महाप्रभु का अभिषेक करना था, वो सारा सामान इकट्ठा किया और सबके सब वो निकल पड़े। और फिर निकलते हुए अद्वैताचार्य जी ने फिर एक बात रमाई पंडित को बताई। क्या? उन्होंने बताया कि आप ये मत बताना, क्षमा करें, पढ़िए हमारे साथ, ये तो हम कर चुके हैं ना। नहीं ये नहीं किया, बस यहाँ से, हाँ ये रख लिया। हाँ, तभी से जानू मोर है प्राणनाथ, सत्य सत्य ए मोई कही तो तुमात। जब वो कह लेंगे ऐसा तभी मैं जानूंगा कि मेरे प्राणनाथ यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। उसके बाद हाँ, फिर आप कहते हैं अद्वैताचार्य जी उनको बताते हैं रमाई पंडित को कि आपको जान के क्या बोलना है महाप्रभु को। ना आइला आचार्य तुम्ही बलि वचना, देखी मोर प्रभु तबे कि बले तखाना। बोले आप जाओगे ना महाप्रभु के पास, महाप्रभु पूछेंगे आए अद्वैताचार्य कहाँ पे हैं, तो बोले वो नहीं आ रहे, मना कर दिया उन्होंने, वो नहीं आ रहे। हालांकि वो निकल पड़े थे, उन्होंने बोला था मैं निकल रहा हूँ और मैं अपने आप को नंदनाचार्य जी के घर में छिपा लूंगा। नंदनाचार्य जी घर कहाँ पे है? नवद्वीप में, है ना। और अद्वैताचार्य जी कहाँ रह रहे थे? शांतिपुर में। इससे पहले नंदनाचार्य जी घर में कौन छिपे थे? नित्यानंद प्रभु। तो नंदनाचार्य जी घर ऐसा था कि जहाँ के सब लोग छिपते थे।
तो बोले मैं वहाँ के जाके छिप जाऊँगा और महाप्रभु आपसे पूछेंगे तो आप बोलना कि वो तो नहीं आ रहे, फिर देखता हूँ महाप्रभु क्या कहते हैं, टेस्ट करते हैं उनको, ठीक है। तो ऐसा करके आप बताइए। तो ठीक है। अब उसके बाद भगवान जो विश्वम्बर हैं, महाप्रभु हैं, वो तो परमात्मा है, सबके हृदय में हैं। अभी रमाई पंडित पहुंचे ही नहीं थे वापस, भगवान को मालूम चल गया कि अद्वैताचार्य जी खेल खेल रहे हैं मेरे साथ, और वो जाते हैं श्रीवास ठाकुर जी के घर में, और श्रीवास ठाकुर में जाते हैं तो एक अलग ही आवेश में है ना, और सारे भक्त समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। और महाप्रभु वहाँ जाके श्रीवास ठाकुर जी के मंदिर में भगवान विष्णु का एक सिंहासन है, उस सिंहासन के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं हुंकार करया प्रभु त्रिदेशर राय, उठीला बसीला प्रभु विष्णु रखटाय। विष्णु रखटाय मतलब विष्णु के सिंहासन पर बैठ गए और हुंकार करने लगे, जोर से हुंकार मारी, प्रभु त्रिदेशर राय। त्रिदेशर का मतलब है, राय का मतलब स्वामी। आप लोग थोड़ा आगे आगे आ सकते हैं, पीछे जगह नहीं, आगे आगे आ जाइए कृपा करके। त्रिदेशर राय, त्रिदेश मतलब 33 देवताओं के राय स्वामी। 33 कैसे? 33 बताए गए हैं कि 12 आदित्य होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। कितने हो गए? 12 और 11 23। 8 वसु होते हैं, कितने हो गए? 31। और 2 अश्विनी कुमार होते हैं, तो हो गए 33। तो ये 33 कैटेगरीज हैं। फिर इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो इन सब के जो स्वामी हैं, वो जो महाप्रभु हैं, वो विष्णु के सिंहासन पर बैठ गए और बैठकर हुंकार करके जोर जोर से बोलने लगे, नाड़ा आई से बले बारे बारे, नाड़ा चाहे मोर ठाकुर आल देखी वारे। नाड़ा कौन है? नाड़ा का मतलब होता है बुढ़ऊ, बूढ़े व्यक्ति। वो जो बूढ़ा व्यक्ति है आ रहा है, बार बार बोलने, वो आने वाला है। और नाड़ा ये चाहता है कि मैं अपना ऐश्वर्य उसको दिखाऊं, ठीक है। और नित्यानंद जाने सब प्रभुर इंगित, बुझिया मस्तक के छत्र धरिला त्वरित। अब नित्यानंद प्रभु तुरंत समझ गए महाप्रभु क्या भाव चल रहा है। और देखिए नित्यानंद प्रभु आदि सेवक भगवान हैं, तो अच्छे जो सेवक होते हैं अपनी स्वामी की भाव को, इच्छा को तुरंत समझ जाते हैं। बोले महाप्रभु अब जो है ईश्वर भाव में है। तुरंत क्या किया? भुजी ये मस्तक छत्र धरिला त्वरित जल्दी से गए और महाप्रभु के लिए सर पे छाता लेकर खड़े हो गए कि अब ये मेरे स्वामी हैं, ईश्वर के भाव में छाता लेकर खड़ा हो जाता हूँ। और गदाधर पंडित ने क्या किया? तुरंत तांबूल बना के महाप्रभु को ऑफर किया। बाकी हर कोई भक्त अपने अपने भाव के अनुसार महाप्रभु की सेवा करने में लग गए। कोई गान करने लगे, कोई सेवा में जुट गए। और इस प्रकार से नाही कही तय प्रभु बले रामाई रे, मोर परीक्षित नाड़ पठाइला तोरे। तब वहाँ पे रमाई पंडित पहुँचते हैं। इससे पहले कि रमाई पंडित कुछ बोल सकें, भगवान ने उनसे कहा, नाड़ा ने तुम्हें मेरे पास भेजा है मेरी परीक्षा लेने के लिए। देखिए क्या स्तर पे खेल चल रहा है ना। अद्वैताचार्य अपने को छुपा रहे हैं और रमाई पंडित बीच में फुटबॉल की तरह वो बोलते जाओ बुला के लाओ, वो बोलते जाओ उनको बोल दो मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आ रहा। और वो छिप गए वहाँ पे। और यहाँ पहुँचने से पहले ही भगवान समझ गए, बोले नाड़ा ने इसलिए भेजा ना मेरी परीक्षा लेने के लिए, ठीक है, तो वो मेरा परीक्षा लेना चाहता है। नाड़ा आई से बलू प्रभु मस्तक ढुलाए, जानी आया मोर नाड़ा चला ये सदाए। भगवान ने अपना सर घुमाया, बोले ये नाड़ा जो है ये अच्छे ढंग से मुझे जानता है ना, और हमेशा मेरी परीक्षा लेता है। इससे पहले कब परीक्षा ली थी नाड़ा में? कैसे लेकर हैं? सदा हमेशा में परीक्षा लेते हैं। तो अद्वैताचार्य जी क्या हैं? इनके अवतार हैं महाविष्णु। तो महाविष्णु ने कृष्ण की परीक्षा कब ली थी? हाँ, द्वारका लीला में। याद है आपको? कृष्णा पुस्तक में पढ़ी होगी आपने कि एक द्वारका में ब्राह्मण था, जब भी उसकी संतान उत्पन्न होती थी, पुत्र उत्पन्न होता था, गायब हो जाता था, शरीर भी नहीं मिलता था, गायब हो जाता था। तो बड़ा परेशान था। कितने लोगों ने स्टोरी पढ़ी है कृष्णा पुस्तक में? कम लोगों ने पढ़ी है। कृष्णा पुस्तक पढ़नी चाहिए हम सबको।
तो वो ब्राह्मण की पत्नी जैसे पुत्र का जन्म देती थी वो गायब हो जाता था, थोड़ी देर होता था फिर गायब हो जाता था, शरीर भी नहीं मिलता था। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो गए, वो बहुत परेशान। तो वो फिर एकदम चिल्लाता हुआ उग्रसेन की सभा में आता है और बोलता है, कैसे राजा हो तुम, तुम्हारे राज्य में एक ब्राह्मण के पुत्र की हत्या, गायब हो रहा है, पिता से पहले पुत्र जा रहा है, कितना बड़ा ये संकट है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे, धिक्कार है ऐसे क्षत्रियों को। तो उस सभा में कृष्ण भी होते हैं, कृष्ण को भी सुना रहा है। अर्जुन खड़ा हो जाता है, बोले मैं वो क्षत्रिय हूँ, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। अभी तक कृष्ण नहीं कर पाए, अर्जुन को अपना अहंकार होता है, मैं करके दिखाऊंगा। कृष्ण चुपचाप रहते हैं, ठीक है करके दिखाओ। वो कहता है, अर्जुन अपने बाणों से पूरा नेटवर्क बना देता है, चारों तरफ से तीर तीर लगा के, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, कुछ नहीं आ सकता, कौन आया के देखे। बड़ा परीक्षा वाले बड़े ब्राह्मण को आश्रम से, चिंता मत करो मैं खड़ा हूँ। और जब 9वीं बारी उसकी पत्नी पुत्र संतान उत्पन्न करने वाली होती है तो प्रसूति ग्रह की बार खड़ा हुआ है अर्जुन, चिंता मत करो पूरी सिक्योरिटी है। ब्राह्मण देखता है, देखता हूँ बलराम नहीं कर पाए, कृष्ण नहीं कर पाए, प्रद्युम्न नहीं कर पाए, अनिरुद्ध नहीं कर पाए, अर्जुन कर लेगा, देखते हैं कितना कर लेते हैं। 9वां पुत्र पैदा हुआ, रोया, फिर गायब हो गया। हाँ, तो फिर तो इतनी अपमान किया उस ब्राह्मण ने अर्जुन का, खूब सुनाया। फिर कृष्ण चाहते थे ठीक है अब क्या, अर्जुन ने पहले प्रतिज्ञा ली थी, अगर मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूंगा। जय श्री कृष्ण बलराम की जय, राधा राधिका रमन जी की जय। और फिर भगवान अर्जुन की रक्षा के लिए उनको अपने दिव्य रथ में बैठाकर पूरे इस ब्रह्मांड से बाहर ले जाते हैं, ब्रह्म ज्योति से पार कराकर, और महाविष्णु के लोक में जाते हैं। और महाविष्णु के लोक में महाविष्णु ने इन सारे पुत्रों को गायब किया होता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण और अर्जुन के वो दर्शन करना चाहते हैं। बोले हमेशा मेरी परीक्षा लेता है ना, अभी मेरी फिर परीक्षा लेता है। तो आदित्याचार्य जी ने अपने आप को घर में छुपा रखा है। वो बोले जब भगवान पुकारेंगे तब मैं आऊँगा। कई बार हम भी लोगों को मंदिर में निमंत्रण देते हैं, प्रभु जी आइए मंदिर में आइए, पर जब ठाकुर जी बुलाएंगे तब आएंगे। तो अगर हमारा इस तरह का स्तर है फिर हम कह सकते हैं कि हमने रो रो कर भगवान को पुकारा है, तब हम कह सकते हैं ये। तो हम भी बोलते हैं जब भगवान पुकारेंगे तब हम आएंगे। तो आदित्याचार्य जी उस स्तर के भक्त है कि भगवान उनको पुकारेंगे। तो बोले नाड़ा हमेशा मेरी परीक्षा लेता है। एथाय रहिला नंदन आचार्य रे घरे, मोर परीक्षित नाड़ा पठाइला तोरे। यहाँ आ गया है, नंदनाचार्य घर में छिपा है, अभी तक रमाई पंडित ने बताया नहीं था, वो मालूम है यहाँ छिपा हुआ है और मेरी परीक्षा लेने के लिए उस नाड़ा ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है। आन गया शीघ्र तुम्हें हिथाई तहाने, प्रसन्न श्री मुखे आमी बलिला पाने। जल्दी से वहाँ पे जाओ और उसको लेकर आओ और उसको बताओ मैंने बड़े प्रसन्न मुख से उसको मैं पुकार रहा हूँ, उसको लेकर आओ। आनंदे चलीला पुनः रामाई पंडिता, सकल अद्वैत स्थाने करीला वदिता। रमाई पंडित जी को क्रोध नहीं आ रही, क्या है भाई, पहले मुझे शांतिपुर भेजा, उन्होंने यहाँ भेजा, अब बोले यहाँ जाओ, बड़ा आनंद आ रहा है, भगवान का क्या खेल चल रहा है भगवान और भक्तों का। बोले ठीक है, और देवता जी को पुकारने जाते हैं वहाँ पे। और जब बुलाते हैं ये सुनिया आनंद भाषे अद्वैत आचार्य, आइला प्रभुर स्थाने सिद्ध हैला कार्य। सुनकर बहुत आनंद आता है, वाह आनंद आ गया, भगवान मुझे पहचान गए, वही मेरे भगवान हैं और मेरा कार्य अब क्या हो गया, सिद्ध हो गया। दूरे था कि दंडवत करीते करीते, सा स्त्री के आइसे स्तव पढ़ीते पढ़ीते। दूर से ही आ रहे हैं दंडवत करते करते, तरह तरह के श्लोक बोलते उच्चारण करते हुए अपनी भार्या के साथ, सा स्त्री के, अपनी पत्नी सीता ठाकुरानी के साथ। पाइया निर्भय पद आइला सम्मुखे, निखिल ब्रह्मांडे अपरूप वेश देखे। जहाँ पर आए तो महाप्रभु के जो निर्भय प्रदान करने वाले चरण कमल हैं उनका उन्होंने दर्शन किया, और जो कि उनकी जो सुंदर उनका जो रूप है, अप्रूप है, उन्होंने उनके दर्शन किए जो पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर देता है। जिनिया कंदर्प कोटि लावण्य सुंदर, ज्योतिर्मय कनक सुंदर कलेवर। और बिल्कुल कोटि कोटि कामदेव, करोड़ों करोड़ों कामदेव के समान उनका सौंदर्य था, और कनक सुंदर, सोने के समान सुंदर उनका कलेवर था।
और बहुत पूरे से प्रकाश निकल रहा था। दुबाहु दिव्य कान केर स्तंभ जीनी, ताही दिव्य आभरण रत्न रे खिंचनी। और उनकी जो बाजुएं थी वो ऐसे लग रहे थे कनकेर स्तंभ, पूरे आभूषणों से सुसज्जित थी और ऐसे उठी हुई थी बाजुएं, ऐसे लग रहे थे सोने के स्तंभ, है ना। आपने देखा होगा हमारे मायापुर मंदिर में भी जो चैतन्य महाप्रभु के विग्रह हैं, है ना, वो भी धातु के बने हुए हैं, बिल्कुल पीत वन के सोने के, ऐसे लग रहे हैं कि सोने के स्तंभ के समान है। केवा नख केवा मणि नापारे चिनी, त्रिभंगे बजाए वाशी हसीते हसीते। और फिर महाप्रभु उनको अपना पूरा ऐश्वर्य दिखा रहे हैं और कैसे सुंदर सुंदर उनके नख हैं और जिनसे पता नहीं चल रहा कि ये नख हैं कि मोती हैं। हम अपने नखों को देखें, हमारे नखों को चिमकाने के लिए आजकल वो ब्यूटी पार्लर्स में क्या बोलते हैं, एक स्पेशल साइंस है ना, क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक्स हैं, नेल आर्ट भी, अच्छा आर्ट ऑफ नेल, वो है ना, नेल एक्सपेंशन क्या क्या करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, चमकाते हैं, वो इधर उधर से ट्रिम करते हैं। भगवान को ये करने की जरूरत नहीं है। भगवान के नख को देखेंगे, पता नहीं ये नख है कि मोती है, कंफ्यूजन हो जाएगा। मोती के समान उनके नख हैं। और फिर भगवान ने क्या दिखाया, त्रिभंगे बजाए वांशी हसीते हसीते। और चैतन्य महाप्रभु ने अपना त्रिभंग रूप दिखाया, वंशी बजाते हुए और हंसते हंसते हुए। हरि बोल, गौरांग महाप्रभु की जय। और फिर कीवा प्रभु कीवा गण कीवा अलंकार, ज्योतिर्माया बई किछु नाखी देखे यार। महाप्रभु अद्वैत आचार्य ने क्या देखा, भगवान को देखा, उनके संगियों को देखा, उनके आभूषणों को देखा, सब के सब ज्योति में। देखिए भगवान अपने भक्तों की इच्छा कैसे पूरी करते हैं। वो उनका ऐश्वर्य देखना चाहते थे, भगवान भरपूर अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। देखे पड़े आछे चारी पंच छया मोख, महाभय स्तुति करे नारदादि शोक। वहीं श्रीवास आंगन में ये सब कुछ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी बहुत आदर पूर्वक भय से महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं। और क्या देखा, चारी पंच छह मुखे, 4 मुख वाले, 5 मुख वाले और 6 मुख वाले बार बार उनको प्रणाम कर रहे हैं। कौन है 4 मुख वाले, 5 मुख वाले शिव जी, 6 मुख वाले कार्तिकेय जी, सब प्रणाम कर रहे हैं। और क्या देखा, मकर वाहन रथ एक वारंगाना, दंड पर नामे आछे ये न गंगा सामा। गंगा मैया को देखा, गंगा मैया किस पे बैठी है, मकर वाहन पे, मकर का मत्स्य मगरमच्छ रूपी वाहन है, वहां बैठी है और उनको दंडवत प्रणाम कर रही है गंगा देवी जी भी। और थोड़ा पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, ओलटी आचार्य देखा चारा नेरा ताले, सहस्त्र सहस्त्र देव पड़ी कृष्ण बाले। देखा हजारों हजारों देवतागण महाप्रभु के चरणों में पड़े हुए हैं और कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। देखिए क्या ऐश्वर्य दिखाया सब कुछ, है ना। जिस प्रकार से भगवान ने रणभूमि में अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, शिवास आंगन में ही चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य जी की इच्छा को पूरा करते हुए अपना सारा ऐश्वर्य दिखाया। करोड़ों करोड़ों देवतागण दिख गए, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी। और आगे देखिए, देखे शत फणादर महानाग गाण, ऊर्ध्व बाहु स्तुति करे तुली सब फण। सैकड़ों सैकड़ों बड़े बड़े महानाग अपने फनों को पर उठाकर स्तुतियां कर रहे हैं। और क्या, अंतरिक्षे परिपूर्ण देखे दिव्य रथ, गज हंस अश्वे नीरो धूले वायुपथ। ऊपर देखा वायुपथ में पूरा ट्रैफिक जाम, हाथी हैं, हंस हैं, घोड़े हैं, पूरा जमघट लगा हुआ है। क्या सीन होगा, कोटि कोटि नाग वधु सजल नयन, कृष्णा बाली स्तुति करे देखे विद्यमान। और करोड़ों करोड़ नागों की जो स्त्रियां हैं, सजल नयने, आंखों में आंसू भर के क्या बोल रही हैं, कृष्णा कृष्णा स्तुति करे देखे विद्यमाने। सब वहां होकर स्तुति कर रहे हैं, है ना। क्षिति अंतरिक्षे स्थान नहीं अवकाशे, देखे पड़ी आछे महा ऋषि गण पाशे। पृथ्वी पर या अंतरिक्ष में कोई स्पेस नहीं है,
कोई अवकाश नहीं, सब फुल एकदम कंजस्टेड, और सारे महा ऋषिगण सब स्तुतियां कर रहे हैं। कौन कौन स्तुति कर रहे थे, याद आ गया सबको? कौन कौन थे, किस किस के दर्शन हुए आदित्याचार्य जी को? ब्रह्मा जी, शिव जी, कार्तिकेय और नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, नागगण, नाग की स्त्रियां और गंगा जी, ऋषिगण, हजारों देवता, सब के सब। अभी बीच में हमने श्लोक कुछ नहीं दिया, सारे महाठकुर आलप देखी पायला संभ्राम, पति पति कछु बलि बाहर नहीं क्षम। अब इतना ऐश्वर्य देख लिया, दोनों पति पत्नी क्या बोले, अब एकदम चुप हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। तुम्हारा संकल्प लागे अवतीर्ण आमी, विस्तर आमार आराधना के तुम्हें। तो फिर महाप्रभु ने जो महान्याय है अद्वैताचार्य जी पर देखा और ऐसे बोले कि देखो तुम्हारा ये संकल्प था, तुम्हारे पूरे संकल्प को पूरा करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ, क्योंकि तुमने मेरी भरपूर रूप से मेरी पूजा की। श्रुतियांचेलो श्री रसागर भीतरे, निद्रा भंग हैल मोर तुम्हार हुंकारे। मैं तो क्षीर सागर में सो रहा था, तुम्हारे जोर जोर से होंकार से मेरी नींद खराब हो गई। जोर से पुकार रहे थे आप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। हम लोग भी उसमें मंगल आरती जोर से गाते हैं तो पड़ोसियों की नींद खराब हो जाती है। कई बार माइक यूज करना बंद करना पड़ता है, कई मंदिरों में मंगल आरती का टाइम चेंज करना पड़ता है ना। और कई बार हम जप करते हुए थोड़ा जोर से बोलते हैं, साथ वाला पड़ोसी उठ जाए जप करने वाला। कई बार क्लास में बोलना पड़ता है, हुंकार लगानी पड़ती है, हरे कृष्णा, साथ वाले को उठाने के लिए बोलना। तो अद्वैताचार्य जी की भी हुंकार इतनी तेज थी कि क्षीर सागर में जो विष्णु भगवान करे, मैं सो रहा था आराम से, लेकिन तुम्हारी हुंकार सुनकर मैं उठ गया। देखिया जीवे रे दुख ना पारी सहीते, आमारे आनीले सब जीवे उधारी थे। क्यों हुंकार लगा रहे थे आप, क्या ऐसा हो गया था, क्यों रो रो कर पुकारे थे? एक व्यक्ति जोर जोर से कब रोता है? जब उसको दुख होता है, पुकारता है। बच्चा दुखी होता है तभी रो रो कर माँ को पुकारता है। तो क्यों पुकार रहे थे, क्या दुख था आपको? दूसरों के जीवों के दुख को देखकर नहीं सहन हो रहा था। उस समय ऐसी स्थिति थी नवद्वीप में कि ऐसा लग रहा था कलयुग का अंत, ऐसे कलयुग अपनी परिकाष्ठा पे लग रहा था। सब लोग चंडी के पुजारी थे, कोई वैष्णवगण बहुत कम थे, और जो थोड़े बहुत वैष्णव थे उनका उपहास किया जाता था, उनको तंग किया जाता था। और जो नादिया के लोग थे बहुत घमंडी और इतने धनवान थे कि उनके पास धन खर्चने के लिए क्या करते थे, वो अपने कुत्ते बिल्लियों की शादियां करवाते थे आपस में एक दूसरे की निंदा करते रहते थे। इतना गंदा वातावरण देख के अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर, कुछ जो गिने चुने वैष्णव थे बहुत दुखी होते थे और सब भगवान को पुकारते थे। तो दूसरों के दुख को दूर करने के लिए तुमने मुझे पुकारा, है ना। यते का देखिले चतुर्दिके मोरा गाण, सबर हाइला जन्म तुम्हारा कारण। और मैंने ही तुम्हारे कारण अवतार नहीं लिया, मेरे चारों तरफ तुम्हें जितने भी ये पार्षद नजर आ रहे हैं मेरे, वो सब भी तुम्हारे कारण प्रकट हुए हैं। इन सब क्योंकि तुमने पुकारा, मेरे को आना पड़ा, मेरे आने से पहले मैंने इन सब पार्षदों को भेजा, तो सारे पार्षद भी तुम्हारे कारण प्रकट हुए हैं। ये वैष्णव देखिते ब्रह्मादि भव माने, तुमा हैते ताहा देखी वेक सर्व जाने। जितने भी ये वैष्णव दिखाई दे रहे हैं ना तुम्हें, ये ब्रह्मा जी को भी दिखाई नहीं देते। लेकिन अब तुम्हारी कृपा से साधारण व्यक्ति भी इनको देख पाएंगे। और देखिए ये बात बहुत समझने की है कि महाप्रभु की लीला अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है महाप्रभु की लीला। संकीर्तन लीला बंद नहीं हुई है और इस लीला में महान महान वैष्णव अभी भी भाग ले रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी हैं, शिला प्रभु जी के शिष्यगण हैं और अलग अलग देशों में वो प्रकट हुए और किस प्रकार से इस लीला को चलाया जा रहा है। हमें सब ऐसा लगता है कि बहुत ही बाय चांस सब हो रहा है, ये बाय चांस नहीं हो रहा, ये महाप्रभु की लीला चल रही है। और आज आप में से ये सब बैठे हैं, कोई पता नहीं कौन क्या है। आगे जाके कौन क्या कर देगा धमाका,
कुछ नहीं पता, है ना। शिला प्रभुपाद जब विदेश में गए, कैसे कैसे लोगों को पकड़ा जो पूरे संसार से रिजेक्टेड थे, प्रभुपाद ने उनको पकड़ा और सबने बड़े बड़े विस्फोट किए, बड़ा बड़ा चमत्कार कर दिए। तो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे वैष्णव प्रकट हो गए आपके कारण जिनके दर्शन ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हो सकते थे, अब उनको साधारण जन सब देख पा रहे हैं। तो एते का प्रभुर वाक्य अद्वैत शुनिया ऊर्ध्व बहुकारी कांदे सशिष्ट कहिया। अब देखिए कैसा लगा होगा अद्वैताचार्य जी को, जिनके लिए उन्होंने रो रो कर भगवान को पुकारा, वही भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, वही भगवान कंफर्म करेंगे मैं इसलिए प्रकट हुआ हूँ। ये सुनकर अपनी दोनों बाजू ऊपर उठाई उन्होंने और जोर जोर से वो रोने लगे, है ना, खूब जोर जोर से रोने लगे। और फिर आजी से सफल मोर देना प्रकाश, आजी से सफल है लयत अभिलाष। आज से मेरा पूरा जीवन सफल हो गया, है ना, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई क्योंकि आप प्रकट हो गए। आजी मोर जन्म कर्म सकल सफल, साक्षात देखिलु तार चरण युगल। आज मेरा जन्म कर्म सब सफल हो गया, क्यों? आपके चरण कमल के मुझे दर्शन प्राप्त हो गए। घोषे मात्र चारि वेद यारे नहीं देखे, हे न तुम मोर लागी हेला परते के। जो चार वेद हैं जो आपकी महिमा का गुणगान करते हैं वो आपके साक्षात रूप से दर्शन नहीं कर पाते, और आप मेरे सामने आज प्रकट हो गए, मेरे कारण प्रकट हो गए। मोर किछु शक्ति नाही तोमार करुणा, तुमा बाई जीव उधारी व कौन जाना। मेरी कोई शक्ति नहीं है कि आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं, ये सब आपकी अहेतु की कृपा है। आपके बिना और कौन इन जीवों का उद्धार कर सकता है। तो इस प्रकार से जो बोलते बोलते अद्वैताचार्य जी भगवान के प्रेम में एकदम, जिसे कहते हैं, पूर्ण रूप से भगवान के प्रेम में डूब गए। और फिर भगवान ने उनको कहा कि हे अद्वैताचार्य आप मेरी पूजा करो, भगवान ईश्वर भाव में है। तो अद्वैताचार्य जी और सीता माता भगवान के चरणों को पहले उनको धोते हैं, उन पे फिर चंदन का लेप करते हैं, फिर अलग अलग अंगों से भगवान की पूरी षोडश उपचार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फिर उनकी आरती करते हैं और फिर स्तुतियों का वर्णन करते हैं। फिर अद्वैताचार्य कहते हैं नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्रह्मणाहिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से सब स्तुति करके और फिर वो अपनी प्रार्थनाएं करनी शुरू कर देते हैं। फिर बोलते हैं जय जय सर्व प्राण नाथ विश्वम्बर, जय जय गौरचंद्र करुणा सागर, जय जय भगत वचन सत्यकारी, जय जय महाप्रभु महाअवतारी, जय जय हरे कृष्ण मंत्र प्रकाश, जय जय निज भक्ति ग्रहण विलासा। ना कि आप महाअवतारी हैं, आपने ही हरे कृष्ण महामंत्र का प्रकाश किया है। और जय जय निज भक्ति ग्रहण विलास, कि आप जो हैं अपनी ही भक्ति की लीला करने आए हैं। निज भक्ति ग्रहण, अपनी भक्ति कैसे करनी है, अपनी भक्ति ग्रहण करके ये लीला करके हमें दिखा रहे हैं। और तुम्ही विष्णु तुम्ही कृष्ण तुम्ही नारायण, तुम्ही मत्स्य तुम्ही कुर्म तुम्ही सनातन। तुम्ही सभी अवतारों के स्तोत्र हैं। तुम्ही से वराह प्रभु तुम्ही सेवा मान, तुम्ही करे युगे युगे वेदेर पालन, तुम्ही रक्षा कुल हंता जानकी जीवाना, तुम्ही गोहवार दाता अहल्या मोचाना। तुमने ही रावण की हत्या की, जानकी की आप जीवन हैं, गुह्य को आपने वर प्रदान किया, अहिल्या का आपने मोचन किया, उनको मुक्ति प्रदान की। तुम्ही से प्रहलाद लागी कैला अवतार, हिरण्यवधिया नर सिंह नाम यार। प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने ही अवतार लिया, हिरण्यकश्यप का वध किया और नरसिंह कहलाए। सर्वदेव चूड़ामणि तुम्ही द्विज राज, तुम्ही से भोजन कर नीलाचल माझ।
सभी के देवों के आप चूड़ामणि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। अब आप ब्राह्मण देवराज के रूप में प्रकट हुए हैं और नीलाचल में हमेशा भोजन करते रहते हैं। किसके रूप में? जगन्नाथ जी के रूप में, है ना। तुम्हारे से चारी वेदे बोले आना वेश्या, तुम्ही यथा आसी रही अच्छा लोकाइया। आपके चारों वेद वर्णन करते हैं और आप हमेशा अपने आप को वेदों से छिपा कर रखते हो, है ना। वेदेषु दुर्लभम, वेदों से भगवान को जाना नहीं जा सकता। लोकाहित बड़ प्रभु तुम्ही महावीर, भक्त जने तुमा धरे कर ये बाही। आप तो अपने आप को छुपाने में महावीर हो, महान एक्सपर्ट हो, लेकिन आपसे भी ज्यादा एक्सपर्ट आपके भक्त हैं। भक्त जन आपको एक्सपोज कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। आप तो चारों वेदों अपने छुपाए फिरते हो, लेकिन वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो। संकीर्तन आरंभे तोमारा अवतार, अनंत ब्रह्मांडे तोमा भई नहीं आर। संकीर्तन आरंभ करने के लिए यहाँ पर आप आए हैं और इन पूरे के पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में आपके समान और कोई नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर गुणगान करते हैं जब महाप्रभु का। तो फिर महाप्रभु अद्वैताचार्य जी को बोलते हैं कि ये अद्वैताचार्य जी, अब आप क्या करो। अद्वैताचार्य उनके चरणों में गिर जाते हैं। वारणिते चरण भासे नयनेर जल, पड़ी याद धीला हाय चरणेर ताला। बिल्कुल भगवान का गुणगान करते करते आंखों से अश्रु निकल रहे हैं और सीधा महाप्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। चरण अर्पण शिरे करी लाया खाना, जय जय महाध्वनि हईलत खान। जब अद्वैताचार्य जी महाप्रभु के चरणों में गिर गए तो महाप्रभु ने क्या किया, अपने चरण अद्वैताचार्य जी के सर पे रख दिए। हरि बोल। और चारों तरफ से क्या होने लगी, जय जय की महाध्वनि होने लगी। और फिर क्या हुआ, अपूर्व देखिया सबे हई लावी वाला, हरि हरि बाले सबे करे कोलाहा। सब भक्तों ने क्या दृश्य देखा कि महाप्रभु ने अपने चरण कमल अद्वैताचार्य जी के सर पर रख दिए। सब भक्तों का क्या रिएक्शन था, सबने क्या बोला, हरि हरि। कोलाहल मच गया। कोलाहल मतलब क्या होता है, खूब जोर से शोर हो गया। क्या, किस ध्वनि से, हरि 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 हरि। कमाल हो गया, क्या बात है, अरे वाह। भगवान ने अपने चरण कमल एक भक्त के सर पे रख दिए। हमको इतनी छोटी सी बात लग रही है, लेकिन भक्तों को बहुत बड़ी बात लगी। वहां जय ध्वनि हो रही है और यहाँ पे हरि हरि सब बोल रहे हैं। और सर्वभूत अंतर्यामी श्री गौरांग राय, चारण तुलिया दिला अद्वैत माथाया। और श्री गौरांग महाप्रभु ने जब चरण कमल अद्वैताचार्य जी के माथे पर रखे, ये कीर्तन यखन शून्य से ही है, यही भावे स्थिर नहीं आनंद न चाय। हाँ, उससे पहले क्या हुआ, जब ये सब देखा तो सब भक्तों की ऐसी हालत हो गई, हरि हरि करते हुए कोई जमीन पे लौट रहा है, कोई नाच रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई एक दूसरे का आलिंगन कर रहा है ना। तो ये भक्त लोग अपने व्यवहार से दिखा रहे हैं कि जब भक्त लोग देखते हैं कि किसी एक भक्त पर भगवान कृपा कर रहे हैं या गुरु कृपा कर रहे हैं, तो उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना। ये नहीं करना चाहिए, इसको क्यों, इसके सर पे चरण कमल क्यों रखे, मैं तो इसे पुराना था, मैंने ज़्यादा सेवा की थी, ये तो अभी अभी आया हमारे सामने, अभी आया, बस थोड़ा गुणगान कर दिया, खुश हो गए, बस थोड़ा मस्करी कर दी, देखो चरण कमल रख दिए। हम यहाँ सेवा करते रहते, हमें अभी तो कुछ भी नहीं दिया। ऐसे भाव आएंगे ना हमारे में, हम तो कंपेयर करेंगे। नहीं, उन्होंने कंपेयर नहीं किया, है ना। तो ये भक्ति का फार्मूला है। भक्ति पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर है। और जब हम देखते हैं कि भगवान या गुरुजन किसी एक वैष्णव पे कृपा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमें ये कृपा मिले, तो उस कृपा को पाने के लिए हमें दूसरे भक्त को जो कृपा मिली उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। वाह वाह, हरि 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 हरि। जितना हम प्रसन्नता दिखाएंगे दूसरे भक्तों की प्रगति में, दूसरे भक्तों को कृपा प्राप्त हो रही है, उतना ज़्यादा हम कृपा को आकर्षित करेंगे। भगवान यही देखते हैं, बस भगवान यही करते हैं। चैतन्य महाप्रभु यही टेस्टिंग करते रहते थे भक्तों को। एक भक्त सब इकट्ठे बैठे हैं, एक का गुणगान शुरू कर देंगे, फिर देखेंगे दूसरे कैसे महसूस कर रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं, कितने नए 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 महाप्रभु क्यों इसका गुणगान कर रहे हैं, नए नए, ये मंगल आरती में नहीं आता, मैं जानता हूँ, थोड़ा लेट आता है, मैं पहले आता हूँ
मेरा गुणगान होना चाहिए, ये है वो है, नहीं। जब भी किसी का देखें कि किसी को भी कृपा प्राप्त हो रही है, अगर हमें अंदर से भी प्रसन्नता नहीं हो रही, क्या करें बाबू जी, नहीं हो रही, दिखावा थोड़ी करें, तब भी प्रसन्न हो। ये जो अंदर का गलत भाव है, नहीं ये गलत है, ये है वो है, जो है ना, ये सब मन का खेल है और हम मन से अलग हैं। सारे जन्म हमने बुरा मत माने हैं, हम व्यर्थ कर देते हैं मन के हिसाब से चलने में। हम तो, हमारा मूड ठीक नहीं है, हम ये हैं, हम, अरे मन खराब है, हम खराब नहीं, हम तो सच्चिदानंद है, हमारे में कोई द्वेष नहीं है, आत्मा एकदम निर्मल है, आत्मा स्वच्छ है, शुद्ध है। मन से अपने आप को पहचान करके मन में ये विकार आते हैं, हम सोचते हैं हम ऐसे हैं। मन में नेचुरल है द्वेष आएगा, मन में नेचुरल है, भौतिक जगत में हम हैं, दूसरे को प्रगति करते हुए देख ही नहीं सकते। भक्ति में भी हम कंपटीशन करने का प्रयास करते हैं, भक्त नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो कोई हमसे थोड़ा सा भी आगे निकलते हैं, ये क्यों, ऐसा क्यों, नहीं। मन को बोलो शट अप और खुश हो जाओ, शट अप, खुश हो जाओ। तो इतना भी प्रयास करेंगे तो हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर लेंगे। अद्वैताचार्य जी अभी अभी आए हैं, इससे पहले सब पार्षद इकट्ठे थे, अभी अभी आए, इससे पहले महाप्रभु और अद्वैताचार्य कोई मिलन नहीं हुआ, अभी अभी एक नया व्यक्ति आया। इससे पिछले अध्याय में कल भी महाप्रभु नाड़ा नाड़ा कह रहे थे, तो भक्त लोग जानते नहीं थे नाड़ा कौन है, फिर पुकार रहे थे। अभी अभी आए, मिले, कृपा की उन पे, तो सबके सब बड़े प्रसन्न हो गए, जमीन पे लौट रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं बहुत, वाह वाह क्या बात है, हरी 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 हरी, तो ऐसा सब देख रहे हैं। और अद्वैताचार्य जी और उनकी पत्नी को इतना आनंद आ रहा है, तो फिर महाप्रभु ने बोला, ये नाड़ा नाचो, है ना। नाड़ा जी मतलब बूढ़े व्यक्ति को बोले नाचो, है ना। नाड़ा जी ने, अद्वैताचार्य जी ने बोला मैं सबसे ज्यादा सीनियर हूं, है ना। अद्वैताचार्य जी ने खूब नृत्य किया, खूब नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया, बताया, कभी उछलते थे, कभी जमीन पर लौटते थे, कभी मूर्छित हो जाते थे, कभी कभी प्रेम से नाचते थे। भगवान के सामने नाचना हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। खूब नाचना चाहिए भगवान के सामने, पूरे उत्साह के साथ नाचना चाहिए और अपनी सारी भाव भंगिमा दिखाते हुए नाचना चाहिए। जो हृदय में भाव प्रकट हो रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए खूब नाचे, अच्छे से अच्छा नाचे, है ना। क्यों, किसको आकर्षित करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। बड़े बड़े राजाओं के कोर्ट में नर्तकों को बुलाया जाता है, वो राजा की प्रसन्नता के लिए नाचते हैं। हमें किसके लिए, सबसे बड़े राजा कौन है, कृष्ण, और उनके सामने नाचना चाहिए। चाहे हम बूढ़े हैं, जवान हैं, जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, खूब नाचें, है ना। और किसको प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। उपदेशामृत में, क्षमा करें, भक्ति रसामृत सिंधु में साधना भक्ति के 64 अंग हैं, उसमें से एक अंग बहुत महत्वपूर्ण है, डांसिंग बिफोर द डीटीज, अर्च विग्रह के सामने नाचना। और बताया गया है अर्च विग्रह के सामने नाचने से, ताली बला बजा के नाचने से कई कई जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, कई कई जन्मों के। और नाचते नाचते कीर्तन में जो तालियां बजाते हैं, क्या होते हैं, पाप रूपी पक्षी, इस शरीर की तुलना वृक्ष से की गई है, इसमें पाप रूपी पक्षी बैठे हैं। जिस भी जीव को शरीर मिला मतलब वो पापी है। प्रॉब्लम मीन्स, बॉडी मीन्स सिंफुल, चाहे वो देवता का शरीर है, कोई फिल्म हीरो हीरोइन है, मिस यूनिवर्स है, मिस्टर यूनिवर्स है, बॉडी मीन्स पापी। चाहे कीड़े का शरीर है, मनुष्य का शरीर है, देवता का शरीर है, पाप, बॉडी मीन्स पाप, पूर्व जन्मों का एक्यूमुलेटेड पाप का नेट रिजल्ट ये शरीर। तो जब ताली बजा बजा के हम नाचते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या होता है, सारे के सारे पाप रूपी पक्षी उड़ जाते हैं और हमारे हाथों की रेखाएं बदल जाते हैं। प्रभुपाद भागवतम के 6 स्कंद तो ये बताते हैं, गौर निताई के सामने खासकर अगर हम संकीर्तन में नाचते हैं तो हमें पूरा आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। जो बड़े बड़े तपस्वियों को, योगियों को बहुत ध्यान करके
सांख्य योग का पालन करके जो प्राप्त कर पाते हैं, केवल संकीर्तन में आनंद से नाचकर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है केवल आनंद कंद। ये जो गौर निताय का अवतार है, परम करुणा पोहि दुई जन, ये बहुत ही विशेष अवतार है। सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। आनंद ही आनंद से नाचते गाते हुए हम भगवान के धाम जा सकते हैं। कितना सुंदर बात है। तो इसीलिए जब भी हमें मौका मिले, और डेली नाचने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। घर में भी है तो नाचिए, मंदिर में भी है नाचिए। और ये नहीं बोलना मेरा मूड खराब है आज नहीं नाचूंगा, आज घर से लड़ाई हो गया ये नहीं नाचूंगा, ये हो गया आज वो हो गया। कुछ भी चल रहा हो एक अलग बात है, उसको साइड में रखो, अब नाचो बस। ये साधना भक्ति का अंग है। साधना भक्ति का अंग का अर्थ होता है नो आर्गुमेंट्स, नो रिफ्यूजल। कोई तर्क नहीं, मना नहीं करना। इसलिए भक्त लोग बड़े दयालु हैं। कई लोगों का मूड ऑफ होता है, उदास खड़े होते हैं, रात को ये हो गया वो हो गया, पकड़े आओ, नहीं नहीं आओ और नाचते नाचते में सारा का सारा मूड ठीक हो जाता है, सब भूल जाते हैं, सब मेंटल प्लेटफॉर्म जो होता है उससे बाहर आ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नाचना। और हम देखेंगे जब जगन्नाथ रथ यात्रा भी होती है तो महाप्रभु ने 7 संकीर्तन पार्टीज बनाई। 7 संकीर्तन पार्टी पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है। कौन कीर्तन लीड करेगा, कौन नाचने को लीड करेगा, कौन उसके साथी होंगे। उसमें भी नाचने को लीड करने के लिए अद्वैताचार्य जी, बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज आगे, चाहे वृद्ध हैं जो भी हैं, खूब नाचते हैं। जितना हम नाचेंगे उतना हम जवान रहेंगे। पहले से ही नाचना बंद कर देंगे, पीठ में दर्द है ये दर्द है, हो सकता है कोई दिक्कत हो, जितना अलाउ करता है शरीर उतना हम भगवान भाव देखते हैं। जितना भी शरीर को हिला सकते हैं हिलाए। उसके बाद अब जब नाचना शुरू किया तो क्या हुआ, ये कीर्तन यखन शून्य से ही हाय, एक भाव स्थिर नहीं आनंद नचाए। एक भाव में स्थिर नहीं थे, अलग नाच रहे थे। अवशेष आशी सब सहे दास्य भावे, भोजन न जाए सही अचिंत्य प्रभावे। लेकिन एक कॉमन बात थी, अलग अलग भाव से वो नाच रहे थे, अलग अलग प्रकार से वो नाच रहे थे, लेकिन मुख्य बात क्या थी, दास्य भाव, भोक्ता के भाव में नहीं, सबको आकर्षित करने के लिए नहीं। देखो तुम कितनी जोर से घूमे, मैं आपसे भी तेज घूम के दिखाऊंगा, तुम कितना उछले, मैं इससे और उछ के दिखाऊंगा, नहीं नहीं, नहीं। बहुत साल पहले की बात है, हमारे यूथ फोरम में एक लड़का आता था, उसकी दादी माँ थी, बूढ़ी थी, बोली बेटा शादी कर ले शादी कर ले शादी कर ले। बोले क्यों पीछे पड़ी हो, क्या शादी कर ले, क्यों चाहती है मैं शादी करूं। बोले तेरी शादी में मैं जीन्स डाल के नाचूंगी। तो बढ़िया थी वो, नाचती है किस लिए, हम शादियों में क्यों नाचते हैं, सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए कि मैं कैसे नाच रहा हूं। तो यहाँ मंदिर में कीर्तन में नाचना दूसरों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता का दास्य भाव है ना। अलग अलग भाव से वो नाच रहे थे, कभी मूर्छित हो रहे थे, वो उछल रहे थे, जमीन पर रोल कर रहे थे, लेकिन दास्य भाव से कर रहे थे। धैया धैया जाए ठाकुर आरे पाशे, नित्यानंद देखिया भ्रिकुटी करी हा। नाचते नाचते फिर कहाँ गए वो, नित्यानंद प्रभु के पास गए और भ्रिकुटी ऊपर करके मुस्कुराने लगे। नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य के बीच में विशेष रस था, है ना। दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जितने महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। हासी बोले भाला हैला आई लानी ताई, एत दिन तुम्हार नागली नहीं पाई। मुस्कुरा कर बोले ओ नेताई अच्छा हुआ तुम आ गए, बहुत देर से तुम्हारे दर्शन नहीं हुए थे। याई बेको थाए आज राखुई में बांधिया, क्षणे बले प्रभु क्षणे बले माता ले। आज कहीं नहीं जाने दूंगा, आज बांध के रख लूंगा। कभी उनको प्रभु कहते थे, कभी बोलते पागल व्यक्ति, माता लिया माते। उनका ये मजाक चलता रहता था आपस में। अद्वैत चरित्र हासे नित्यानंद राय, एक मूर्ति दुई भाग कृष्ण लीलाए। अद्वैत के इस चरित्र को देखकर नित्यानंद राय भी हंसने लगे। दोनों एक हैं, दोनों के अलग अलग भाग हैं, एक महाविष्णु एक बलराम जी है ना, कृष्ण की लीला में दोनों एक समान ही हैं। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य ऐसे नृत्य करने लगे। उसके बाद समय कम है। आपन गलार माला अद्वैत दिया, वर मांग बले न हसी। महाप्रभु ने अपने माला अद्वैताचार्य के गले में डाल दे और बोला हे अद्वैताचार्य वर मांगो, कुछ तो मांगो।
अद्वैताचार्य बोले अब क्या मांगो, सब कुछ तो आपने दे दिया। तुम्हार साक्षात करे आपने न चाहलो, चित्तेर अभिष्ट यत सकल पाए। आपके सामने मैंने नाच लिया, सारे अभिष्ट प्राप्त हो गए, और क्या चाहिए मुझे? आपके सामने मैं नाच रहा हूं, इससे बड़ी और सिद्धि क्या हो सकती है? कि चाइमु प्रभु की वा शेष अच्छे आर, साक्षात ये देख ली प्रभु तोर अवतार। सब कुछ तो देख लिया आपने, अवतार ले लिया मेरे कहने पे, और मुझे क्या चाहिए? कि चाइमु की वा नहीं जहां आपने, कि वा नहीं देखी तुम्हें दिव्य दर्शन। तो ये सब वो कहते हैं कि बताइए आपने कुछ ना कुछ तो मांगिए। तो उसके बाद बोले कि मैं यहाँ पे आया हूँ भक्ति का प्रचार करने के लिए, घर घर में जाके मैं कीर्तन का प्रचार करूँगा और पूरे संसार में मेरे नाम का गुणगान होगा। तो जब ऐसा सुना वो बोले मैं क्या देने आया हूँ? ब्रह्मा भव नारद आदि यारे तपकारे, हे न भक्ति बिलाई मुँह लू तुम्हारे। ब्रह्मा जी, शिव जी और नारद जी को भी जो तपस्या करके भक्ति प्राप्त नहीं होती, वो तुम्हारे कहने पे मैं सबको बांटूंगा। ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष, ब्रह्मा जी, शिव जी और नारद में तपस्या करके जो प्राप्त नहीं कर सकते वो मैं भक्ति देने आया हूं। जब ये अद्वैताचार्य जी ने सुना तो बोले प्रभु थोड़ा और ऐड कर दीजिए। क्या? अद्वैत बलिए यदि भक्ति बिलाई बा, स्त्री शूद्र आदि यद मूर्खे रस दीवा। ये प्रभु आप ऐसी भक्ति बांट रहे हैं तो ये एलिट क्लास में मत बांटना। रेयर प्रोडक्ट होता है एलिट क्लास में रहते है ना, कॉमन प्रोडक्ट सब्जी मंडी में मिल जाएगा। रेयर प्रोडक्ट है जो बहुत महंगा है, वो हर व्यक्ति को नहीं मिलता। बोले आप इतनी दुर्लभ चीज देने वाले हो जो ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी को बहुत तपस्या करके प्राप्त नहीं होती, ऐसा नहीं बड़े बड़े ज्ञानियों को, तपस्वियों को फिर से दे दो। नहीं, किसको दे दो? स्त्रियों को, शूद्रों को, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी दे दो। ये भेदभाव मत करना कि ये कुछ नहीं जानता, इसकी बुद्धि कम है, ये है पापी है, सबको दे दो। तो बोले ठीक है, और बस किसको मत देना? कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनको मत देना। ध्यान से सुनिए कौन एक्सेप्शंस हैं। विद्या धन कुल आदि तपस्या रमादे, तोर भक्त तोर भक्ति ये जन बाधे। जो लोग अपनी विद्या के कारण, अपने धन, अपने ऊंचे कुल के, अपनी तपस्या के मद में हैं, अभिमान में हैं, घमंड में हैं, बहुत विद्यावान हूं मैं, बहुत धनवान हूं, बहुत बड़े कुल में मेरा जन्म है, बहुत तपस्वी हूं, उनको नहीं। और जो आपकी भक्ति में, जो आपके भक्त के जीवन में बाधाएं डालती हैं, उनको मत दे। जो आपके भक्तों को बाधाएं डालते हैं, परेशान करते हैं अपने भक्तों, आपके भक्तों को, या आपकी भक्ति में बाधा डालते हैं, या जो बड़े घमंडी हैं, उनको छोड़कर मूर्ख से मूर्ख, पागल से पागल व्यक्ति को भी आप दे दें। समझ रहे? सबको प्रेम बांटो, खाली इन लोगों को मत बांटो। तो ये पापिष्ट सब देखे मारू कपोड़िया, आचंडल नाचुक तोर नाम गुण गैया। अद्वैतर वाक्य सुने करेला होंकार, प्रभु बोले सत्य ये तो मार अंगीकार। बोले जब ये पापिष्ट लोग जो होंगे, जो कि बड़े घमंडी हैं, जो भक्तों के जीवन में बाधा डाल रहे हैं या भक्ति में बाधा डाल रहे हैं, वो जब ये देखेंगे कि ये चंडाल लोग नाच के आपका गुणगान कर रहे हैं, नीचे कुल के लोग, पापी लोग नाच के आपके गुणगान कर रहे हैं, तो उनका हृदय बड़ी पीड़ा से खत्म हो जाएगा, जलेंगे, वो द्वेष में आ जाएंगे। आने दो उनको, मरने दो उनको, लेकिन उनको मत देना। तो भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, सत्य से तुम्हार अंगीकार, ऐसा ही हो जाएगा। यही सब वाक्य साक्षी सकल संसार, मूर्ख नीच प्रति कृपा हैलतहार। तो वृंदावन ठाकुर जी कह रहे हैं महाप्रभु के वाक्य बिल्कुल सत्य हैं। और कौन साक्षी है? सकल संसार। और हम देख सकते हैं इस्कॉन संस्था में ऐसे ऐसे लोगों का उद्धार हुआ कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, है ना। इंद्रदुम्न स्वामी महाराज बता रहे थे कि पेरिस में जब वो थे तो एक भक्त आया, एक व्यक्ति आया करता था उनके मंदिर में, इतना गंदा, इतना बदबू आती थी उससे, बालों की जटाएं बनी हुई, नहाया धोया नहीं, गंदगी एकदम। और मंदिर के दरवाजे पे आता था, वह कुछ खाने को दे दो, अंदर घुसा, दरवाजा दे रहे बाहर रहो, उसको प्रसाद देते थे।
फिर भक्त लोग साथ में गार्डन था उसमें सैर करने जाते थे, कहीं झाड़ियों में छुपा था, फिर आया था, ए खाना दो, ए चलो मंदिर आना, दूर बदबू आती थी उससे। तो एक बारी प्रभुपाद जी ने आना था पेरिस में, तो सब भक्त लोग प्रभुपाद को लेने गए, केवल पुजारी को छोड़ गए, है ना। और जब पुजारी को छोड़ गए और प्रभुपाद के साथ उसी गार्डन में सैर कर रहे थे, तो फिर से वो उसको सब लोग पिग पेन कहते थे, है ना, पिग पेन, सुअर की तरह उसकी स्मेल आती थी, पिग पेन कहते थे। जय श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो वो प्रभुपाद जी के साथ फिर से खड़ा हो गया बीच में, भक्तों ने दूर से कहा, ए भागो यहाँ से, चलो। बड़े ढंग से प्रभुपाद को बचाया, वहाँ से वापस आए। जब मंदिर में आए देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ है, यानी ऐसे कैसे, तो और अंदर घुसे तो देखो जो पिग पेन था बिल्कुल मंदिर के बीच में बैठा हुआ है। और जैसे ही प्रभुपाद आए, प्रभुपाद के चरण को पकड़ लिया उसने। भक्त लोग चाहते थे, प्रभुपाद इतना गंदा है, पता नहीं कभी न कितने दिनों से नहाया धोया नहीं, गंदगी में पड़ा हुआ, प्रभुपाद को दूषित कर दिया, चरण में पकड़ लिया। वो हटाने लगे उसको, प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं रहने दो। प्रभुपाद ने बड़े प्रेम से उसके गंदे बाल थे सर पे हाथ फेरा, नो 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 इट्स ओके, ऑल राइट, डोंट क्राई, हरे कृष्णा, ओके ओके, इट विल बी ऑल राइट। और प्रभुपाद के चरणों को छू नहीं रहा। वो सारे भक्त देख रहे हैं, प्रभुपाद इतनी कृपा से उसके, आप देखिए इतना गंदा इसे बदबू आ रही है, प्रभुपाद बड़े प्रेम से उसके सर को से, नहीं नहीं डोंट वरी, ऑल राइट, हरे कृष्णा। सब वो बड़े हैरान। 30 सेकंड तक वो पकड़े रहा, प्रभुपाद उसका सर हिलाते रहे ऐसे। हमारे सर पे कभी प्रभुपाद ने हाथ नहीं फेरा, और ये पिग पेन को क्या हो गया है। प्रभुपाद चले गए, सबने बोला बाहर फेंको इसको, सबने बोला नहीं, प्रभुपाद ने कृपा कर दिया, क्या करें। बोले पिग पेन बाल कटवाएगा, बोले हाँ चलो ले जाओ इसको। एक भक्त ने गया, उसको पूरा हेड शेव कर दिया, नहलाया धुलाया, वापस आया, कोई पहचान ही नहीं पाया, बड़ा साफ सुथरा। क्योंकि उसने इतनी ड्रग्स ले रखी थी, उससे ना सीधा चला जाता था ना बोला जाता था, वो ऐसे करता था। बट एक बार जब से प्रभुपाद ने उसके सर पे हाथ फेरा, वो यही बोलता था, प्रभुपाद सेव्ड मी, प्रभुपाद सेव्ड मी। बोला अब कौन रहेगा यहाँ पे, चलो ठीक है यहाँ रहे, कुछ दिन रहे, सबने बोला चला जाएगा अपने आप में, ड्रग्स का इतना इफेक्ट है। लेकिन क्या किया उसने, मंदिर की सफाई करना शुरू कर दिया, तो भक्तों का दिल जीत दिया, इतनी अच्छी सफाई करता था। तो एक बार क्या हुआ, सब भक्त लोग संकीर्तन पे जा रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वैन में किताबें डाल रहे थे, किताब भर दी, वापस आए किताब लेकर, और देखा ये पिग पेन एकदम अगली सीट पे बैठा हुआ है। भाई तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे। भाई मैं भी चलूँगा। अरे क्यों चलोगे, मंदिर में सफाई करो। नहीं मैं यहीं रहूँगा, चलूँगा साथ। चलो ठीक है, वैन साफ कर देना, ठीक है चलो। तो चले ऊपर, जैसे ही वो रुकी, सबसे पहला व्यक्ति जो बाहर निकलने वाला था पिग पेन था। फटाफट उसने बैग उठाया और चल पड़ा। ये कहाँ जा रहा है, मत जाओ, अरे जाएगा, पुलिस वाले हमें भगा देंगे, पता नहीं क्या कर देगा, उल्टा सीधा बोल देगा। किसने बोला आ जाएगा अभी, ये करने वाला कहाँ है, किसके बस की थोड़ी है। उनको सब ब्रेकफास्ट करना था, सब प्रसाद पाने बैठ गए। आधे घंटे के बाद वो वापस आ गया, बैग खाली। अरे क्या कर दी, किताबें कहाँ फेंक दी। सब बेच दी। हैं बेच दी, हमने तो अभी शुरू भी नहीं की, बेच दी। बोले हाँ। बोले कैसे बेची, क्या कहा। और बस सबको ही बोलता है, प्रभुपाद सेव्ड मी, प्रभुपाद सेव्ड मी। और ये क्या क्या के किताबें। ऐसा व्यक्ति, और बाद में तो स्वामी महाराज बोलते हैं कि ये व्यक्ति बाद में बहुत बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर बने, और उन्होंने दीक्षा भी ले ली, और इनका नाम पड़ा रसदा प्रभु, और काफ़ी समय तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहे। तो कुछ पता नहीं है, जो एक भविष्यवाणी की है अद्वैताचार्य जी, जो वरदान मांगा है, आप मूर्ख से मूर्ख, पागल से पागल, पापी से पापी व्यक्ति को भी दे सकते हैं, लेकिन उसको मत देना जो वैष्णव के प्रति अपराध करता है ना, जो अपने घमंड में रहता है कि मैं बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हूँ, बहुत बड़े कुल का हूँ, बहुत शिक्षा बड़ी प्राप्त कर ली है, बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। उनको नहीं, और इस घमंड के कारण भक्ति में बाधा डालते हैं दूसरों की, या भक्तों के जीवन में बाधा डालते हैं। उनको छोड़कर चाहे कितनी ही अयोग्यता क्यों ना हो, उसको आप प्रेम जरूर दीजिए। तो ये बोल रहे हैं, पूरा संसार इसका साक्षी है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति, नीच भी आपकी कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। और अपने जीवन को भी देखें, हम से क्या अपने आप को, जीवन को देखें। प्रभुपाद कहते हैं, हर भक्त को अपने भक्ति में आने से पूर्व जिनको कभी भूलना नहीं चाहिए कि मैं पहले क्या था और अब क्या हूं। हम में से कितने लोगों ने सोचा था कि हम रोज 16 माला जप करेंगे, तिलक लगा के घूमेंगे, कंठी डालेंगे। कितने लोगों ने सोचा था ऐसे, है ना, कि मंदिर में बैठेंगे, इस प्रकार से कथा सुनेंगे। तो ये सब बेकार की बातें लगती थी। क्या जीवन था और क्या हो गया, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। उससे हमेशा हम क्या रहेंगे, विनम्र रहेंगे। कई बार भक्ति में आने के बाद
हम भूल जाते हैं हम क्या थे, और कई बार छोटी छोटी बातों में कई बार अहंकार में भी आ सकते हैं। तो बोल रहे हैं ये जो अहंकार है उसको छोड़कर, और जो वैष्णव अपराध करते हैं उनको छोड़कर, आप चाहे अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति क्यों ना हो उसको आप दीजिए। तो इस प्रकार से ये होता है, और अद्वैताचार्य जी की इच्छा पूरी होती है, और अद्वैताचार्य जी महाप्रभु से मिलते हैं। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है या टिप्पणी है? नहीं तो यहीं पे विराम देते हैं। प्रभु जी का प्रश्न है कि जब हम देखते हैं कि इस लीला में कि किसी भक्त को कृपा मिल रही है तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, और यहाँ ये भी देखते हैं कि रमाई पंडित को अद्वैताचार्य जी और महाप्रभु ने आपस में एक फुटबॉल की तरह बोला, वो बोले वहाँ जाओ, बोले मैं आऊँगा, उनको बोले मैं नहीं आ रहा। तो हमारे साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है, और हमारे साथ दो भक्त ऐसा व्यवहार करते हैं, उसको ये बोलो उसको ये बोलो, हमें लगता है क्या हो रहा है हमारे साथ, और हमें लगता है कि ये इसको घमंड आ गया या उसको घमंड आ गया, तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ तो ये महाविष्णु और कृष्ण के बीच में खेल हो रहा है, तो उसमें तो रमाई पंडित को आनंद आ रहा था। हमें हमारे साथ दो भक्त ऐसा करें तो आनंद नहीं आएगा कि ऐसा करें निश्चित रूप से। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, दोनों भक्तों से आके चरणों में जाके निवेदन करना चाहिए, आपस में मिल लो और मेरा समाधान करना। तो ये हो जाता है कई बारी, तो कम्युनिकेशन मिला दें, किसी ढंग से कम्युनिकेशन हो जाए तो क्लियर हो जाते हैं बातें। लैक ऑफ कम्युनिकेशन सारी प्रॉब्लम होती है यहाँ। माइक आया? अच्छा ठीक है। बोले बॉडी मीन्स पाप, तो जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव हैं उनके शरीर को कैसे देखना चाहिए? जो वरिष्ठ वैष्णव हैं उन्होंने अपना पूरा शरीर, मन और वाणी भगवान की सेवा में लगा रखा है, तो वो दिव्य हो चुकी है। तभी सन्यासी के शरीर को, जिन्होंने अपने मन, वाणी और शरीर से सेवा की है, उस शरीर को जलाया नहीं जाता, उसको संभाल के उसकी समाधि दी जाती है। तो हम भी शरीर को सिद्ध कर सकते हैं पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा के। अगर भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे तो फिर से पाप, फिर से नया शरीर, नहीं से। हाँ, 6 अंग से सेवा, 6 अंग कौन कौन से हैं तो इसमें विस्तार में बताया। 6 अंग जैसे आप जल है, वस्त्र है, फूल है, गंध है, और ऐसे बता है ना, शरीर के अंग है, शरीर के अंग, वो पंचांग परिणाम वाली बात नहीं, अलग अलग वस्तुएं हैं। ठीक है, तो आप सबको गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस महान उत्सव में हम खूब गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें, अपने सौभाग्य को पहचानें और इसका खूब वितरण करें, सबको बताएं गौरांग महाप्रभु के विषय में, कितना विशेष अवतार है नित्यानंद प्रभु के विषय में। जितना हम इसका प्रचार करेंगे उतनी हम कृपा को आकर्षित करेंगे। गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।